हेलो फ्रेंड्स। आज आर एन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज मीरापट्टी से ऑनलाइन क्लास का फिजिक्स का क्लास 10th का फिजिक्स यूनिट सेकेंड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो फर्स्ट आया है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसका नाम है विद्युत धारा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करंट में यानी विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, किसी वायर या किसी तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं तब तक उसमें करंट नहीं फ्लो होती है। अर्थात आप कह सकते हो, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जब तक किसी वायर अर्थात तार में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होता है तब तक उसमें कभी करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम ये जानें कि विद्युत धारा क्या होती है। अब इससे हम ये डिफिनीशन दे सकते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। किसी भी तार अथवा परिपथ में विद्युत धारा तब प्रवाहित हो सकती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सके। अर्थात किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स आवेश को आप जनरली ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। कहीं भी अगर आई रिप्रेजेंट किया गया है तो हम उसको क्या समझेंगे कि वह लिखा गया है विद्युत धारा। हमने बताया कि विद्युत धारा क्या होती है। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वह तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है और वह विद्युत धारा व्यक्त करने लगता है या विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है वायर। तो विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो विद्युत धारा के हमेशा विपरीत ही होता है। ऐसा क्यों होता है? जब तक आवेशित या मैग्नेटिज्म क्रिया होती है, जब तक दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश न हो तब तक कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसके जस्ट अपोजिट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त या फ्री पाथ में चक्कर कर पाएगा, जिससे विद्युत धारा उत्पादित हो सकेगी। तुमने बताया कि विद्युत धारा क्या होती है और उसको किससे व्यक्त किया जाता है, उसका मात्रक क्या होता है। जहाँ Q हमारा होता है आवेश, Q हमारा होता आवेश और जिसका मात्रक होता है कूलॉम। आवेश जो है वो Q से व्यक्त किया जाता है जिसका मात्रक होता है कूलॉम। T हमारा समय होता है और समय का जो मात्रक होता है वो हमारा सेकंड होता है। अब रही ये बात कि विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो हमने पढ़ाया। अब आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी वायर में किस तरह से प्रवेश करते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है। मीन्स रिलेशन बिटवीन N एंड I। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर किसी वायर में लगाता है वो, और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसमें क्या संबंध हो सकता है, वो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। N और I में संबंध। चलिए, हमने आपको पढ़ाया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं। तो हमने बताया कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो वहाँ पर आवेश का प्रवाह निश्चित होता है। तो
तो पढ़ाया हमने कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स I इज इक्वल टू Q बाई टी। दिस मीन्स इक्वेशन फर्स्ट। अब ये भी ध्यान देना है कि टोटल जो सर्किट होता है, पूरे परिपथ का जो टोटल आपका आवेश होगा वो किस पर डिपेंड करता है। यदि कुल आवेश Q तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n एवं आवेश E हो तो दिस मीन्स दैट Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब है कि टोटल सर्किट में जो भी टोटल आवेश होगा वो आवेशों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों के संख्या एवं आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट था और इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं। अब ध्यान देने की बात है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जहां पर भी Q आता है उसकी वैल्यू को हम NE पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए इक्वेशन सेकंड में जो Q की वैल्यू है NE, जब इसमें हम रख देते हैं तो जो I की वैल्यू हमारी मिल जाती है NE अपॉन T। T अपनी जगह वैल्यू रहेगी। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स तिर्यक का जब गुणा करते हैं NE इज इक्वल टू मिल जाएगा I इंटू टी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले पे आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता भी है। पहली बात तो पूछ लेता है कि बताइए किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रवाहित होते हैं उसमें संबंध स्थापित कीजिए। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, कभी ये भी कह देता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो धारा के हमेशा विपरीत क्यों होता है। तो क्या आपको आंसर देना है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा के हमेशा विपरीत इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेशित होता है और धारा हमेशा धनात्मक दिशा में बहती है। जब तक दोनों एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं रखेंगे तब तक उसमें आवेशन की क्रिया संभव नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है हमेशा धारा के विपरीत ही होता है। तो हमने पढ़ाया कि रिलेशन बिटवीन N एंड I मीन्स N और I में क्या संबंध, किसी तार में विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से डिपेंड करती है, इसका रिलेशन मिला NE इज इक्वल टू IT। इस पर देखिए एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसी पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस क्वेश्चन पर हम। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि किसी तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और वह धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जा रही हो, तो बताइए उस तार से इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं या कितने निकल रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। एक तार में 1 मिली एम्पियर, MMS मिली एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो उस तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है, तो ध्यान कीजिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा जो टोटल यूनिट होनी चाहिए वो सब एसआई यूनिट ही हमारी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या आपको मालूम है उसको आप लिख लीजिए। धारा जिसको हम आई से व्यक्त करते हैं वो क्वेश्चन में है 1 मिली एम्पियर। अब देखिए मिली एम्पियर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल बी चेंज इन एम्पियर, तो जो मिली एम्पियर होता है उसमें 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो एम्पियर में चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 मिली एम्पियर में 1/1000 का मतलब 10 घात 3, वो 3 प्लस में होगा ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा, तो 10 घात -3 एम्पियर हो गया। समय मिला है आपको जिसको आप टी से व्यक्त करेंगे, समय मिला है 5 सेकेंड का। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, बट न्यूमेरिकली वैल्यू में नेगेटिव लिखा नहीं जाता, ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखा जाता है। अब ये इसका भी आवेश फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसको हम ई से व्यक्त करेंगे, ई इज इक्वल टू होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए अक्सर तक गलतियां आप लोग कहाँ कर देते हैं, क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, ये नहीं मालूम रहता कि इसका आवेश इतना होता है। इसको हमेशा आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, बट न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में इस माइनस को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब ये देखिए ये 3 वैल्यू तो आपको मिल गई, आपको जो फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एन की वैल्यू। तभी हमने फार्मूला आपको जो बताया, कौन सा फार्मूला, NE इज इक्वल टू IT। आप सोचिए इसमें आपको 4 वैल्यू दी गई है जिसमें 3 आपको फाइंड है, चौथी वैल्यू आपको फाइंड करने है, मीन्स n का मान आपको बताना है। n इज इक्वल टू हो जाएगा IT/E। सब की सब वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 10 घात -3 और t का जो मान है 5 और इसका जो मान है वो 1.6 × 10 घात -19। ध्यान रखिए जब इस माइनस को आप हटाएंगे तो एक पावर इसमें और कम कर दीजिए, तो ये -20 होगा, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू मिल जाएगा 10⁻³ × 5 इंटू ये -19, एक -20 और ये -20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, 10⁻20 अपान हो जाएगा 16। चलिए इसको भाग कर देते हैं, 20 में आप 3 घटा देते हैं तो ये 17 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻17 अपान 16। अगर इसमें से 2 पावर्स को और हम कम कर देते हैं तो ये 100 कम हो जाएगा, तो 100 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 500 × 10⁻15 बटा हो जाएगा 16। चलिए इसको भाग कर देते हैं, 16 × 48 हो जाएगा, 50 में 48 घटाएंगे 2 बच जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 40 में 32 घटाएंगे 8 मिल जाएगा, 0 लगाएंगे 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80। इसका मतलब हुआ कि जो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है वो 31.25 × 10⁻15। ध्यान रखिए क्वेश्चन को हमेशा कोटियों के रूप में ही लिखना चाहिए, एक पावर्स और आप इसमें ज़्यादा कीजिए, दशमलव को एक प्लेस आप लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए, n की वैल्यू हो जाएगी 3.125, इसकी घात में एक और बढ़ा दीजिए तो जो 15 दिख रहा है वो हो जाएगा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ये मिला आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रखिए इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 3 वैल्यू आपको मालूम रहेगी,
चौथी वैल्यू ज्ञात करेगा। आप ऐसे जनरली कह दीजिए 4 वैल्यू नहीं रहेगी, 3 ही वैल्यू रहेगी। उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऑलवेज फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू हमने लिखा है -1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये ऑलवेज वैल्यू फिक्स होती है। तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, केवल आपका 3 ही मान रहेंगे, चौथी वैल्यू तो फिक्स होती। 3 में 2 आपको फाइंड ज्ञात रहेंगे, चौथी तीसरी वैल्यू आपको बतानी होगी। तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया कि किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रवाहित होते हैं, किस पर धन आवेश होता है, किस पर ऋण आवेश होता है। उसके अनुसार बताया कि तारों में, किसी तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना किस तरह होता है, कितना एम्पियर होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे विद्युत धारा से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ओम्स लॉ, अर्थात ओम का नियम। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि ओम का नियम क्या होता है।